आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। बिलरियागंज थाना पुलिस ने क्षेत्र के करमैनी गांव में छापा मारा तो वहां पर बड़े पैमाने पर गोवंशीय पशुओं का मांस बेचा जा रहा था। मौके से 4 कुंतल गोवंशीय मांस बरामद हुआ और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में इसरार अहमद पुत्र स्वर्गीय लाल मोहम्मद, इफ्तिखार पुत्र स्वर्गीय अनवर, मोहम्मद सज्जाद पुत्र ऐनुल हक और मोहम्मद बिलाल पुत्र इसरार शामिल हैं। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बिलरियागंज के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य, उप निरीक्षक आकाश कुमार, हेड कांस्टेबल राजधारी सिंह, कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल संदीप शाह, कांस्टेबल राकेश तिवारी, अनिल यादव, शिवम शर्मा और महिला कांस्टेबल स्वाति शुक्ला शामिल हैं। बिलरियागंज से ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर झांसी में अखिल भारतीय नौजवान सभा का प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जहां पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे थे। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विधिवत चिंतन मंथन हुआ और कहा गया कि रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक युवाओं का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। यहीं पर महेंद्र पाल को प्रादेशिक अध्यक्ष तो अमजद शाह को प्रादेशिक महामंत्री के साथ अन्य पदाधिकारियों सहित 25 सदस्यों की कार्य समिति भी चुनी गई। आजमगढ़ से संगठन के संरक्षक जितेंद्र हरि पांडे और जिलाध्यक्ष मोहम्मद शेख अबैदुल्ला शामिल हुए। राज्य सम्मेलन में उबैदुल्ला को संगठन की उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के साथ ही मीडिया प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस खबर से आजमगढ़ जिले के लोगों में खुशी का माहौल है। इसी सिलसिले में आज अखिल भारतीय नौजवान सभा की एक जरूरी बैठक निजामाबाद तहसील में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला मंत्री राजीव यादव ने की। उन्होंने कहा कि झांसी में जो भी निर्णय लिया गया है उसे लेकर हम अग्रणी भूमिका में रहेंगे। जब भी कोई संघर्ष होगा तो पूर्वांचल और आजमगढ़ बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएगा। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा कोषाध्यक्ष अजय कुमार तिवारी, अशोक कुमार यादव, शिवा, अनिल और नरेश प्रजापति ने भी अपने विचार रखे। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच लोग अभी जागरूक भले नहीं हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुरक्षा चक्र को जल्द से जल्द पूरा करने की मुहिम में जी जान से लगी हुई हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है। आज PR इंडिया न्यूज की टीम हरैया CHC पर पहुंची तो यहां अधीक्षक डॉक्टर ललित सिंह की देखरेख में कोविड टीकाकरण किया जा रहा था। मौके पर मिले खुद डॉक्टर ललित सिंह ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि स्टाफ द्वारा कड़ी मेहनत करके कोविड वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। यहां तक कि पहली डोज लेने वालों का प्रतिशत 93 तक पहुंच गया है और दूसरी डोज भी 35% तक पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है जल्द से जल्द सभी का वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कोविड की बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। में सभी कर्मचारी उपस्थित हैं और बाकी सब फील्ड में आशाएं और NM भी काम कर रही है, जो टीकाकरण का सही से अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट डोज का अचीवमेंट 93% हो गया है और अभी तक सेकेंड डोज 35% तक हो गया है। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जी जान से लगे हुए हैं। लालगंज विधानसभा सुरक्षित सीट है, लिहाजा वहां पर कांग्रेस के पक्ष में जनाधार तेजी से बढ़ा है। आज लालगंज विधानसभा के शंकरपुर कनोना ग्राम सभा में एक जनसभा हुई, जिसकी अध्यक्षता मनोज कुमार गौतम प्रदेश सचिव ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए लालगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी उमेश सरोज ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है और सरकारें जुमलेबाजी से नहीं चला करती।
जरूरत इस बात की है कि सभी जाति और धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चला जाए और जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार मुफ्त का राशन देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि किसान परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, जबकि सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के विकास के लिए लगी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनाधार मिलेगा और उसी की बदौलत सरकार बनेगी। इस जनसभा में मोहम्मदपुर ब्लॉक अध्यक्ष रियाज अहमद, रोशन शर्मा, राजस्वरूप सरोज, ब्रजेश सरोज समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। खुद से अतिक्रमण हटा लेने को कहा गया था, लेकिन जीयनपुर नगर पंचायत के व्यापारियों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया। लिहाजा सगड़ी तहसील प्रशासन ने लाउडस्पीकर से सूचना दिलवाई और उसके तीसरे ही दिन बुलडोजर लेकर पूरी टीम पहुंच गई। जी हां, आज नायब तहसीलदार और प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर की मौजूदगी में जीयनपुर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ तो व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो स्वतः अतिक्रमण हटाने लगे, वहीं कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। हम आपको बता दें कि दीपावली के आसपास ही SDM सगड़ी गौरव कुमार के निर्देश पर जीयनपुर बाजार में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ था। बाद में व्यापारियों ने कहा कि हम लोग स्वतः हटा लेंगे। इस बाबत तहसील में बैठक भी हुई थी और अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कई महीने के बावजूद उन लोगों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया। इसी कारण एक बार फिर पुरजोर अंदाज में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तहसील प्रशासन के साथ बुलडोजर पहुंच गया है और कार्रवाई शुरू है। अब देखना है कि आगे और क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सगड़ी से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दीपावली से पूर्व ही बता दिया गया था व्यापारियों को कि जो अतिक्रमण नाली के दोनों तरफ हैं वो उन्हें जो है हटा लें। इसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर नगर पंचायत में बैठक भी हुई थी व्यापार मंडल के साथ, और उसके क्रम में फिर कल दो दिन पहले भी चेतावनी जारी की गई थी इन लोगों को हटवा लिया जाए। तो जिन्होंने हटवा लिया उनको छोड़कर जिन्होंने नहीं हटवाया उनके प्रति कार्रवाई नगर पंचायत की टीम है, EO साहब हैं और थाना जीयनपुर की पुलिस है और उप जिलाधिकारी के निर्देशन में मेरे द्वारा करवाई जा रही है। सर अगर व्यापारी अतिक्रमण तो जैसे हट गया और इसके बाद अगर पुनः कार्रवाई करेंगे तो इन लोगों के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी, चाहे प्राथमिकी दर्ज कराना होगा, वो करवाई जाएगी। सर कुछ लोगों पे जुर्माना भी लगाया गया है। जी, जैसे जिन लोगों ने काफ़ी दिनों से कब्जा कर रखा है, अवैध अतिक्रमण किया है, नगर पंचायत की भूमि पे काफ़ी दिनों से काबिज है, ऐसे 10-15 लोगों पे जुर्माना उचित जो भी है आरोपित किया गया है। हम लोगों के माध्यम से जनता को अपील ये करना चाहेंगे कि ये सभी समस्त भूमियाँ आपके ही उपयोग के लिए हैं, ये आप ही इस पे उपयोग करते हो, तो इस पे अतिक्रमण करके आप अपनी स्वयं की समस्या बढ़ाते हो। तो प्लीज़ अपने जद में रहें, अपनी जितनी भूमि है उस पर बनवाएं और ये समस्त भूमियाँ खाली रहेंगी तो वो आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होंगी। थैंक यू। पिछले 2-3 दिनों से गलन बढ़ी है और कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं पशु और पंछी। खुले में रहने वाले ये जानवर आखिर कैसे ठंड से बचें, इसके लिए कुछ लोगों ने अच्छी पहल की है। उन्हीं में शामिल हैं सरदार पतविंदर सिंह। जी हां, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह पिछले कई दिनों से अपने सहयोगियों के साथ श्री सिंह निकल पड़ते हैं, साथ में खाने पीने के सामान और कंबल व बोरा लेकर। जहां कहीं भी पशु मिलते हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए बोरा व अन्य वस्त्र दे दिया जाता है। इसके अलावा जितना भी बन पड़ता है खाने पीने का सामान भी दिया जाता है। सरदार पतविंदर सिंह प्रयाग क्षेत्र में इस समय काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि घर से निकलते हैं हम लोग और रास्ते में जहां कहीं भी ऐसे पशु मिलते हैं ठंड से परेशान, तो उन्हें हम लोग साथ में लिया गया बोरा व अन्य कपड़ा उड़ा दिया जाता है। उन्होंने अन्य लोगों से भी कहा कि आप भी कुछ पहल करिए जिससे इन बेजुबान पशुओं की मदद हो सके। जब भी कहीं आसपास ऐसा पशु दिखाई दे उसे ठंड से बचाने का इंतजाम जरूर करें। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जब भी सुबह शाम निकले घर से तो ठंड बहुत पड़ रही है, गलन बहुत पड़ रही है, शीतलहर चल रही है,
तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, जो गली मोहल्ले में गाय है उनको उड़ाने के लिए बोरा हो, कंबल हो, रजाई हो, उनको उड़ाइए। जिससे जिस तरह आप अपने ठंड से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह पशु पक्षियों को भी बचाइए। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जगह जगह अलाव जलाएं, जिससे पशु जो घूम रहे हैं उनको भी ठंड से राहत मिले। ठिठुरने वाली ठंड है, गला देने वाली ठंड है, शीतलहर चल रही है, जो कि अलाव से उनको कुछ राहत मिलेगी। और कंबल की व्यवस्था करें। जो गरीब लोग सड़क के किनारे कहीं ऐसे रिक्शे वाले जो दैनिक क्रिया करने वाले बेचारे ठंड से ठुठक रहे हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए कंबल का वितरण करें। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी जनमानस से और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आपको बता दें कि पिछले 35 सालों से पतविंदर सिंह गौ सेवा के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय सही में मानव जाति का पोषण करती है। उनके साथ अवधेश कुमार, मनीष, सत्यनारायण यादव, तूफानी लाल, हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर, ऋषि प्रजापति, धर्मेंद्र वर्मा, रीता सोढ़ी और प्रिया सहित कई गौ भक्त साथ लगे हुए हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्यों नहीं होगी योगी सरकार बदनाम, जब खुद सिपाही और दरोगा करेंगे ऐसा काम। जी हां, खबर आजमगढ़ के अरोला थाना से आ रही है, जहां सीरपट्टी गांव में कुछ दबंगों से एक परिवार परेशान है और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। जानकारी मिली है कि गांव में चक्रोट पर खंजा बिछाने को लेकर विवाद हुआ और व्यक्ति और उसके परिवार ने पट्टीदार की 2 महिलाओं को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। जब पीड़ित पक्ष ने अरोला थाने पर न्याय के लिए गुहार लगाई तो पुलिस मौके पर तो गई, लेकिन हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि पुलिस दबाव में है और इधर पीड़ित परिवार पुलिस कप्तान से लेकर पुलिस प्रशासन के अन्य अफसरों से मदद की गुहार लगा रहा है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार के साथ कोई न्याय और कोई मदद नहीं की गई थी, जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि परिवार की मदद होनी चाहिए। पीड़ित का पूरा परिवार भयभीत है और जान बचाने के लिए सहमा हुआ है। रोशनलाल के साथ संतोष मिश्रा और मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बिमला देवी, पति का क्या नाम है? राम कुमार चौरसिया। लड़के हैं आपके पास? लड़के 3 ठे हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बम्बई रहते हैं। अच्छा, ये किसने मारा आपको? लाल भोलू। क्यों मारे हैं? हरदम जब भी मोड़ खरंजा बैठेगा तभी मोड़ मांगते हैं गाड़ी जाने के लिए। नहीं, हम प्रधान मान गई ना, प्रधान का आदमी लोग ये लोग आए के 18 तारीख भी झगड़ा करी और फिर 19 तारीख के हमको गिरा हमारे लड़की के हमको घर में से पटक दिया, मार दिया, झोटा उखाड़ बार उखाड़। पुलिस को सूचना दिया था आपने? जी। क्या करे पुलिस? पुलिस बोली कि वो भी आई, तुम भी आई। अभी पुलिस जाएगा। हम कहानी मेरा मेडिकल करो तो बोलता पुलिस अभी वो जाएगा पुलिस वाला, तो बोले देख के आएगा तभी कुछ होगा, तब मेडिकल होएगा। पड़ेगा आपका? रिंकी चौरसिया। हाँ, रिंकी जी, घर कहाँ है आपका? ग्राम से। थाना कौन सा पड़ेगा? अहिरौला। ये जो घायल है क्या नाम है इनका? बिमला देवी। इनके पति का नाम क्या है? राम कुमार चौरसिया। ये आपकी क्या लगेंगी? क्या मामला, कैसे यहाँ तक आई सदर हॉस्पिटल में? यहाँ पर हमारे चाचा के लड़के थे, वो घर में घुस के और पटक के मारे, उठा के फेंक दिए, चल गए दूसरे के खेत में। अच्छा, तो क्या नाम पड़ेगा आपके चाचा के लड़के का जो मारे इनको? हरिलाल चौरसिया। हरिलाल। तो क्यों मारे, क्या वजह थी, क्या झगड़ा थी? द्वार का मामला था। जब द्वार बनेगा, जब खरंजा बैठेगा तब वो लोग को चाहिए मोड़। मोड़ भी मिना करने के बाद भी वो लोग मान गए जो लगा रहे थे। फिर दूसरे दिन उन्होंने झगड़ा किया। क्या कहे वो? वही गाली दे रहे थे। मतलब उस दरवाजे के सामने वो रास्ता मांग रहे हैं? हाँ, जब खरंजा लगेगा तब रास्ता मांगते हैं। तो रास्ता प्रधान जी बनवा रहे हैं गांव का? हाँ, प्रधान जी बनवा रहे हैं। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे थे, यही लोग हमेशा झगड़ा करते रहते। अच्छा, आप थाने पर जब गई हैं तो पुलिस गई थी मौके पे? हाँ, जब हम वो मौके पे गए थे तो हम लोग थाने पे थे। अच्छा। हाँ। तो 100 नंबर गई थी या मतलब कि दूसरे कोई गए थे? ऐसे सिपाही गए थे। सिपाही गए थे। थाने पे आप लोग गई थी? हाँ, थाने पे गए। क्या कहे थाने से लोग?
कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई? कब की घटना है ये? 10:30 बजे थी। आज? कल की है। हाँ, मजबूरन हम लोग को सदर में आना पड़ा। तो इनको कब भर्ती किए आप यहाँ? भर्ती 7:30 बजे हो गई। आज या कल? नहीं, कल शाम को। हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे बुजुर्ग को उठा के पटके हैं, ऐसे वो लोग को भी सज़ा मिलना चाहिए। और हमारे साथ भी ज़बरदस्ती किए, हमारा कपड़ा फाड़ दिए, यहाँ पर काट लिए हैं, ये यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। भोलू चौरसिया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही थी कि दोनों पक्ष आमने सामने होगा तब होगा जो होगा। तो ये जो मारने वाले का नाम क्या बताइए आप? वो दोनों बाप बेटे हैं, हरिलाल चौरसिया, भोलू चौरसिया, एक इनकी लड़की है चंद्रकला चौरसिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।